गुड मॉर्निंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3 देखने वाले हैं, जो कि है हम लोग का मोशन ऑफ द अर्थ। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो एक प्रीव्यू देख लेते हैं हम लोग, जिसमें पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोटेशन, देन देखेंगे रिवॉल्यूशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अर्थ डे, समर सॉलिस्टिक, विंटर सॉलिस्टिक एंड इक्विनॉक्स। और ये जैसे ही हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे, देन हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास में क्या किया था तो क्वेश्चन आयर किया था, तो इस क्लास में भी हम लोग वही करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। विषय में ये बोला जाता है कि अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास ये चैप्टर 1 में भी ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अर्थ जो है वो एक प्लैनेट क्यों होता है, क्योंकि इसका ये जो है वो कोई अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है। ये क्या करता है, तो ये सन का चक्कर लगाता रहता है। जैसे ये मेरा क्या एक सन है, और ये सन का जो भी चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। तो अर्थ क्या हो गया, मेरा एक प्लैनेट हो गया, और उसका कोई अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है। अब ये जो अर्थ है, तो अर्थ का क्या होता है कि अर्थ का मूवमेंट दो तरीके का होता है। जैसे हम लोग भी मूवमेंट करते हैं, तो सेम चीज़ अर्थ का भी क्या होता है, तो और मूवमेंट बोलिए या फिर मोशन बोलिए, वो दो तरीके से होता है। जिसमें पहला मोशन होता है हम लोग का रोटेशन, एंड सेकेंड वन होता है रिवॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट मूवमेंट मेरा क्या होगा, फर्स्ट मोशन होगा मेरा रोटेशन, एंड द नेक्स्ट वन क्या होगा, रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन बेसिकली बोला जाता है, यदि आप लोग को याद होगा तो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था, एक्सेस के बारे में डिस्कस किया था कि अर्थ का क्या होता है कि एक टिल्ट वे में एक लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन जो है वो अर्थ को नॉर्दर्न पोल से सदर्न पोल तक वो क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, और ये कितने टिल्ट वे पे है, कितने डिग्री पे है, तो ये 66.5 डिग्री पे ये क्या है, मेरा टिल्ट है। तो अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे मूवमेंट करती है। जैसे ये हम लोग देख लेते हैं, ग्लोब के माध्यम से समझ पाते हैं। ये क्या है, मेरा एक एक्सिस है, ये एक्सिस ये देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, तो जब अर्थ का मूवमेंट एक्सिस पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। अब आप लोग को क्लियर हो गया। सो व्हेन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ हैपेंस ऑन इट्स एक्सिस, सो इट विल नोन एज रोटेशन। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं तो वो सूरज का चक्कर किससे लगाते हैं, एक फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, मतलब कि उनका एक अपना रास्ता होता है। अब वो दूसरे के रास्ते में वो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सन है, तो सन का जो अर्थ जो है वो जो जिस एलिप्टिकल पाथ पे जो है वो चक्कर लगाता है, तो इस एलिप्टिकल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रोटेशन और रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं। रोटेशन क्या होता है, तो जो एक्सिस पे जो चक्कर लगेगा, एंड रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो जो एक फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और अर्थ सन के जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग के जीवन में रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रीज़न क्या है कि जितना भी डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब दिन हो रहा है रात हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मेरा ये रोटेशन है। एंड जितना भी वेदर फेनोमेनिया हो रहा है तो वो क्यों होता है, रिवॉल्यूशन होता है। अब जैसे ये मेरा क्या हो रहा है, एक्सिस, ये अर्थ का क्या कर रहा है, ये एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है। अर्थ है, अर्थ जो है वो सन के जिस साइड में रहेगा, अब जैसे मान के चलिए कि ये मेरा क्या है, ये एक अर्थ है, ये एक्सिस है, एंड इधर सन है मेरा। ठीक है, ऐसे आप लोग ऐसे देख सकते हैं। हाँ, तो ये आपकी तरफ है, तो इधर सन के तरफ जो भी साइड मेरा होता है तो उधर क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, और जिधर सन का लाइट नहीं पड़ता है तो उधर क्या हो जाता है, रात हो जाता है। जैसे अभी हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के थ्रू से भी इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये मेरा क्या है, अर्थ है। ओके दोस्त, ये मेरा क्या है, एक्सिस हो गया, एंड ये क्या है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब अर्थ को डे और नाइट के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। जैसे ये मेरा ये सन हुआ, अब इधर जो, और ये मेरा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 66.5 डिग्री का ये मेरा एंगल बना रहा है।
तो ये सन का लाइट जिस साइड पे पड़ गया, अब ये जैसे इधर पड़ रहा है तो इधर मेरा क्या होगा, दिन हो गया। एंड इसके बैक साइड में क्या होगा, सन का लाइट नहीं पड़ रहा है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से क्या हो जाता है, सन का लाइट जिधर पड़ेगा उधर दिन होगा और जिधर नहीं पड़ेगा उधर क्या होगा, रात हो जाएगा। और ये रोटेशन के वजह से फिर ये 24 आवर्स में ही, मतलब ये एक्सिस पे ये क्या करता है, 24 आवर्स में ही अपना रोटेशन करते रहता है, और पीछे वाला आगे आएगा और आगे वाला पीछे आएगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलते रहती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया के वजह से ही, इसी प्रोसेस की वजह से डे एंड नाइट जो है वो होता है। क्लियर। अब हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ डे। तो बेसिकली अर्थ डे किसको बोलते हैं कि जैसे ये मेरा क्या है, ये ग्लोब है, तो ग्लोब जब एक्सिस पे 24 आवर्स में एक अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं। मतलब कि यदि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ डे बोलेंगे। अब ये अर्थ डे भी होना बहुत जरूरी है, अब नहीं होगा तो फिर अब एक ही साइड अर्थ का रोटेशन ही रुक गया, तो रोटेशन रुक गया तो अब एक साइड में बस दिन रहेगा, दूसरे साइड में मेरा पूरा नाइट हो जाएगा, तो एक साइड तो पूरा जल के खाक हो जाएगा, एंड सेकेंड साइड क्या होगा कि वो फ्रोजन हो जाएगा। तो इसलिए अर्थ का रोटेशन होना भी बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। अब अर्थ डे के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, लीप ईयर को समझते हैं। लीप ईयर तो बेसिकली बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर हो जाता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बचपन से ही, खासकर हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि लीप ईयर एक्चुअली में होता कैसे है। जैसे अब जैसे किसी का कोई राम नाम का लड़का, राम नाम को कोई लड़का है, अब उसका क्या है, 29 फरवरी को बेचारे का जन्म हो गया। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 2014 में मान के चलिए लीप ईयर हुआ था, और फरवरी में उसका क्या हुआ, 29 फरवरी को बर्थडे हुआ। अब उसका बर्थडे जो है वो नेक्स्ट 4 साल के बाद ही होगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होता था कि एक्चुअली में ये हुआ कैसे, क्यों जो है वो मेरा 4 साल के बाद ही जो है वो बर्थडे मना। तो इस कन्फ्यूज़न को अभी विदिन 5 मिनट हम लोग जो है वो दूर करने वाले हैं। वो देखिए, जैसे ये एक सन है मेरा, ओके, ये एक मेरा क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, एक अंडाकार वृत्ताकार पथ। मतलब कि ये जो मेरा पाथ है वो क्या है, ये एक एलिप्टिकल में है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा अंडाकार के अंडा के जैसा है, ठीक है। तो ये अर्थ जो है वो रोटेशन के साथ साथ पूरा इसका सूरज का चक्कर कितने दिनों में लगाएगा, रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 1 रिवॉल्यूशन अर्थ को कंप्लीट करने में कितना दिन लग जाता है, 365 डेज आना 6 आवर्स। कितना टाइम लगेगा, 365 दिन 6 घंटा। तो अब नेक्स्ट ईयर भी तो यही रहेगा। अब ये 6 घंटा और हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर भी यही होगा 6 आवर। और जैसे ही हम लोग नेक्स्ट ईयर होगा, चौथे साल में होगा, तो ये 6 इंटू 4 कितना होता है मेरा, 24 आवर्स, एंड 24 आवर्स इक्वल्स टू होता है 1 डे। जिस वजह से यहाँ पे ये मेरा एक दिन में जो है वो ये ऐड ऑन हो जाएगा। मतलब 365 दिन तो मेरा ऑलरेडी था, 6 घंटा ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया मेरा, एक दिन और बढ़ गया, 24 घंटा हो गया, और 24 घंटा में क्या होता है मेरा, एक दिन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 365 दिन तो मेरा ऑलरेडी होता है, और एक दिन और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया मेरा, 366 डेज। क्लियर है दोस्तों। तो अब आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग लीप ईयर क्यों मनाते हैं, क्योंकि अर्थ का रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में 365 दिन एंड 6 घंटे का टाइम लगता है, और वही 4 साल कंटिन्यू आने पे 6 ऐड होके वो 24 घंटा में कन्वर्ट हो जाता है, और 365 दिन तो ऑलरेडी हम लोग के पास में ही है, एक दिन और हो जाता है। तो टोटल हम लोग का 366 डेज जो है वो प्रत्येक 4 साल पे हम लोग मनाते हैं। और इधर ही एक लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर वो कौन सा महीना होता है कि जिसमें 29 डेज आता है, वो कौन कौन सा महीना होता है। तो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि फरवरी होता है, क्योंकि फरवरी मंथ में तो 29 डेज आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक महीने में जो है वो 29 तारीख आता है, जनवरी में भी आता है। अभी थोड़ी जनवरी में 28 के बाद सीधे 31 हो जाता है, 30 हो जाता है, नहीं।
तो वहाँ पे मैंने इंसर्ट भाई, तो इसके बाद ही 30 से 31 आता है। ठीक है, तो ये हुआ जोक्स अपार्ट की बात। और तो अब आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग टोटल लीप ईयर में 366 डेज क्यों होता है। अब हम लोग रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा और डीप में जानने की कोशिश करते हैं। तो रिवॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया कि वो क्या करता है, सन का एक फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और उसी के थ्रू प्रत्येक प्लैनेट जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। मतलब कि यदि अब जैसे हम लोग फेरा भी लेते हैं, जैसे शादी होता है, शादी में क्या किया जाता है कि हवन कुंड होता है, उसी के चारों तरफ जितने, चार तरफ नहीं मतलब कि चारों तरफ हाँ फेरा लिया जाता है। अभी तक मेरा हुआ नहीं इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। सो ये जैसे ये मेरा क्या हुआ, अग्निकुंड हुआ। अब दूल्हा दुल्हन क्या करेंगे, 7 बार इसका चक्कर लगाएंगे कि 7वें जन्म में हमको आप ही के जैसा चाहिए। एक जन्म तो झेला नहीं जाता, 7 जन्म कहाँ से झेला जाएगा। तो ये रिवॉल्यूशन में क्या होगा कि सूरज जो है, सूरज का अर्थ जो है ये चक्कर लगाता है। क्लियर है। तो इसी फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट पे ही अर्थ का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है। तो रिवॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब जाहिर सी बात है ना, रिवॉल्यूशन हम लोग को दिया गया है ज्योग्राफी में, तो ये कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो जैसे हम लोग रोटेशन के बारे में देख लिया कि रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो डे एंड नाइट का फेनोमेनिया इसी की वजह से होता है। डे एंड नाइट का फेनोमेनिया किस वजह से होगा, मेरा रोटेशन के वजह से। सेम चीज जितना भी ये सीजन का फेनोमेनिया है, मतलब कि अब जैसे इंडिया में टोटल कितने सीजन, मेनली हम लोग 4 सीजन ही सेलिब्रेट मतलब कि मनाए जाते हैं। 4 सीजन होते हैं, जिसमें पहला है समर है, देन विंटर है, स्प्रिंग है एंड ऑटोमन है। तो ये सीजन का सबसे बड़ा काउस कौन है, रिवॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग अब बारी बारी से समझते हैं कि कैसे समर सॉलिस्टिक आता है, कैसे समर सीजन आता है, कैसे विंटर सीजन आता है, स्प्रिंग आता है एंड ऑटोमन आता है। इसको हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरा क्या होगा, सन है एंड ये क्या है, ये एक मेरा ग्लोब है। तो इसको हम लोग इस ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी वे में ये समझ में आएगा। जैसे ये मेरा क्या है, सन है, तो सन का जो भी लाइट होगा तो वो मेरा डायरेक्ट किधर चलाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में चलाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आने के वजह से जो मेरा इक्वेटर, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, इक्वेटर के जो अबव साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो मेरा डायरेक्ट सन का लाइट जो वो पड़ रहा है, तो जिस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरा क्या होगा, समर सॉलिस्टिक होगा। वेरी गुड। तो जब डायरेक्ट यूवी रेन, डायरेक्ट रेन मेरा समर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा है, तो इधर मेरा समर सॉलिस्टिक हो गया, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरा समर सॉलिस्टिक हो गया। तो ये सदर्न में क्या होगा, ये मेरा विंटर सॉलिस्टिक होगा। तो समझ में आया आप लोग को। तो जब सूरज का रोशनी डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा जो है वो सूरज की रोशनी मतलब हीट ज़्यादा जनरेट होता है, जिस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरा क्या होगा, समर सॉलिस्टिक होगा। देन विंटर में मेरा क्या होगा, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरा समर सॉलिस्टिक हो जाएगा एंड विंटर सॉलिस्टिक जो है वो मेरा साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। क्लियर हुआ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिक जो है वो हम लोग फील करते हैं 21 जून को। ठीक है। अब सेम चीज ये जो है वो ग्लोब मेरा मतलब अर्थ जो है वो रोटेशन करते हुए आया 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 और सूरज के तरफ, अब जैसे ये आप लोग तरफ है, ये पहले तो ये एक एक्सेस था, तो अब ये जो है वो मूवमेंट करते 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 ये जो आप लोग के पास में आ रहा है, और तो ये सूरज का रोशनी जो है वो दोनों पोल्स में बराबर पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो इस साइड का इक्विनॉक्स मेरा कब होगा, 23 सितंबर में हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये फिर अपना अर्थ जो है वो रोटेशन करते हुए करते 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 ये आ गया, इस साइड में आ गया। अब यहाँ पे जो इस साइड में हम लोग देख रहे थे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख रहे थे कि सूरज का रोशनी डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रहा था, लेकिन अब क्या होगा, सन का लाइट जो है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेगा, जिस वजह से जितना भी हीट जनरेट है वो मेरा किधर होगा, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में मेरा समर सॉलिस्टिक एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरा विंटर सॉलिस्टिक। वेरी गुड। तो इधर समर सॉलिस्टिक मेरा सदर्न हेमिस्फीयर में कब हो जाएगा, 22 दिसंबर में। क्लियर है। अब ये फिर अर्थ जो है वो रोटेशन करते 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 फिर यहाँ पे आ गया, और फिर दोनों तरफ क्या होगा, दोनों पोल्स में इक्वल लाइट जाएंगे, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, जो इधर मेरा क्या होता है 21 मार्च को होता है। क्लियर हुआ।
तो एक बार और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब सूरज के तरफ डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ा तो नदर हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिक में क्या होता है, तो रातें लंबी होती हैं जबकि दिन मेरा क्या छोटा हो जाता है। तो नाइट्स आर लॉन्ग एंड डेज आर शॉर्ट इन समर सॉलिस्टिक। ठीक है, तो मेरे को अब आप लोग बताइएगा कि इधर नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिक है तो इधर तो रात लंबा होगा और दिन मेरा क्या होगा, छोटा होगा। तो विंटर सॉलिस्टिक में क्या होगा, तो विंटर सॉलिस्टिक में इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो है वो नाइट्स आर शॉर्ट एंड डेज आर लॉन्ग। क्लियर है। अब ये इधर आ गया मूवमेंट करते हुए, तो मूवमेंट करते हुए चला आया तो मतलब कि अब सदर्न हेमिस्फीयर में इधर क्या है, समर सॉलिस्टिक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सॉलिस्टिक होगा। तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, इधर होगा नाइट्स आर लॉन्ग एंड डेज आर शॉर्ट, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। सो चैप्टर बेसिकली हम लोगों का छोटा चैप्टर था एक क्लास में। ये जितना डिस्कशन मैंने करवा दिया ये सफिशेंट है। ऑल ओवर डिस्कशन जितना भी दिया हुआ था मैंने यहाँ पे आप लोग को करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में भी किया था, क्वेश्चन आयर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट केवल क्लास 6 के बच्चों के लिए नहीं है, कंपटीशन के बच्चों के लिए भी है। तो जो तैयारी करते हैं, अब वैसे मैं खुद भी तैयारी करता हूँ, तो जितना इंपॉर्टेंट मेरे को लगेगा जो कि एग्जाम में भी आता है, तो वो मैं सारा क्वेश्चन लाकर इस चैप्टर में फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं और अपने चैनल पे और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर सकूं, जिससे आप लोगों के साथ साथ मेरा भी नॉलेज जो है वो इन्हांस होता चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू।